हाँ तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान जीके की इस महत्वपूर्ण क्लास में। और आज की क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो पूरे अटेंशन के साथ इस क्लास को देखना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन की। पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। दो कथन आपको दिए हैं और पूछा है कि कौन सा सत्य है, बताइए। माही नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, सही बात है। माही नदी का उद्गम राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से होता है, नहीं, गलत बात है। जो माही नदी का उद्गम है वो तो मैहन झील एमपी से होता है, तो इस हिसाब से केवल कथन एक जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए अपने पहले प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि खेजड़ी वृक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपको दिए हैं और पूछा है कौन सा सत्य है, बताइए। खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसका वैज्ञानिक प्रोसोफिस सेनेरेरिया है, ये भी सही बात है, यानी कि दोनों कथन सत्य है। तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि संविधान में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है, यानी कि आपसे पूछा है कि महाधिवक्ता का उल्लेख कहाँ पर है, बताइए। अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 166 या फिर अनुच्छेद 76। तो महाधिवक्ता की व्यवस्था है अपने अनुच्छेद 165 में, ठीक है। तो ऑप्शन बी अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि किस वर्ष में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या बढ़ाकर 200 की गई, बताइए। वर्ष 1957, वर्ष 1965, वर्ष 1967 या वर्ष 1977। तो देखिए सदस्य संख्या को बढ़ाकर 200 किया गया था आपके वर्ष 1977 में, बिल्कुल 184 से 200 किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन डी अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा है कि राजस्थान विधानसभा की पहली महिला विधायक कौन थी, बताइए। गायत्री देवी, यशोदा देवी, कमला बेनीवाल या सुमित्रा सिंह। तो आपको पता है कि राजस्थान विधानसभा की पहली महिला विधायक थी यशोदा देवी, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा है। भीलवाड़ा, अलवर, उदयपुर या फिर कोटा। तो आपने को पता है कि राजस्थान का मैनचेस्टर अपन भीलवाड़ा को कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर आपसे पूछते हैं कि राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो फिर आपको भिवाड़ी करना था, ठीक है। तो ऑप्शन ए फिलहाल अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर है, बताइए। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 66.11, 79.2, 55% या फिर 73%। तो देखिए राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर जो है वह अपने 79.2%, ठीक है। तो ऑप्शन बी अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि किसे राजस्थान की मरु गंगा के नाम से जाना जाता है, बताइए। बाण गंगा, इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर या फिर माही। तो देखो जो राजस्थान की मरु गंगा है ना, वो अपन कहते हैं इंदिरा गांधी नहर को। किसे कहते हैं? इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। तो ऑप्शन बी अपना सही उत्तर है। अगला पूछा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। 25 जनवरी, 20 जनवरी, 15 जनवरी या 18 जनवरी। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा है कि राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के रूप में जाना जाता है, बताइए। खेजड़ी, नीम, प्लास या फिर पारस पीपल। तो देखिए जंगल की ज्वाला जिसे कहते हैं ना वो है प्लास। कौन सा है? प्लास, बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा है कि राजस्थान का सबसे छोटा अफवाह तंत्र कौन सा है, बताइए। बंगाल की खाड़ी, अरब सागरीय, आंतरिक अफवाह या फिर तीनों में से कोई नहीं। तो देखिए राजस्थान का जो सबसे छोटा अफवाह तंत्र है वो है अरब सागरीय अफवाह तंत्र, बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 27 जून, 5 जून, 11 जून या फिर 8 जून। तो देखिए पर्यावरण दिवस मनाते हैं अपन 5 जून को, बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा है कि माही जल विद्युत परियोजना किस जिले में है, बताइए। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद या प्रतापगढ़। तो देखिए माही जल विद्युत परियोजना है ना, ये आपके बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा, बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, बताइए। सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे आपके सरदार पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें अपन लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन ए अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा है कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है, बताइए। रणथंबोर, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़ या फिर आमेर। तो देखिए ये कथन जो है ये संबंधित है रणथंबोर के शासक हमीरदेव चौहान से, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा है कि जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है, बताइए। बीकानेर,
आमेर, उदयपुर या जोधपुर। तो अपने को पता है कि जो जसवंत थड़ा है ये अपने जोधपुर में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपसे पूछा है कि मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है। मध्यमिका जिसे अपन नगरी भी कहते हैं, ये कौन से जिले में स्थित है बताइए। नागौर में, जोधपुर में, उदयपुर में या चित्तौड़ में। तो आपको पता है कि जो मध्यमिका या फिर नगरी है ये अपने चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि योगा दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। 21 जून, 12 जून, 18 जून या फिर 24 जून। तो योगा दिवस मनाते हैं अपन 21 जून को, बिल्कुल। ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला आपसे पूछा है कि घोड़े वाले बाबा के नाम से किन्हें जाना जाता है, बताइए। गोकुल भाई भट्ट, कर्नल जेम्स टोड, विजय सिंह पथिक या माणिक्यलाल वर्मा। तो देखिए घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं अपन कर्नल जेम्स टोड को, जो कि बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। तो ये थे आपके राजस्थान जीके के कुछ बेसिक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको याद होने चाहिए। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो और क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर करो।